अपने यहां ऐसी आचार संहिता थी कि अगर झूठे से जो अपराधी नहीं है उसको अगर अपराध मिला दिया गया, तो मैं आपको एक कथा सुना देता हूं, वो बड़ी महत्वपूर्ण कथा है। एक धर्मराज से गलती हुई। धर्मराज से गलती क्या हुई कि एक चोर चोरी करके निकला। पुलिस पीछे थी राज्य में, तो एक ऋषि ध्यान में बैठे हुए थे। तो ध्यान में बैठे होने के कारण से जब उसने सोचा चोर ने कि मैं पकड़ा जाऊंगा, तो चोरी का माल ऋषि के आश्रम में छोड़ दिया। पुलिस आई, चोर भाग गया, ऋषि को पकड़ लिया। और जब ऋषि को पकड़ लिया तो पुलिस ने अपराधी बना दिया। राजा के यहां दरबार में उनको पेश किया गया। जब राजा के दरबार में पेश किया गया तो गवाह और सबूतों के आधार पर जो आपकी वर्तमान न्याय प्रणाली है वो कितनी दूषित है कि गवाह सबूतों के झूठे बयान के आधार पर ऋषि को सजा सुना दी गई। और ऋषि की सजा क्या सुनाई? फांसी की सजा सुनाई। तो फांसी की सजा पर पहले प्रावधान था 3 बार झटका दिया जाएगा। अगर 3 बार के बाद व्यक्ति नहीं मरता है तो उसको उतार लिया जाएगा। तो वही हुआ, राजा ने आदेश किया और उनको सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटकाया गया। 3 बार फांसी का झटका दिया गया और वो ऋषि मरे नहीं तो ऋषि उतर आए नीचे। लेकिन आप देखिए उस राजन का साहस, जो आज किसी भी तथाकथित न्यायाधीश में नहीं है। मैं आपको कह सकता हूं छोटे से न्यायाधीश से लेकर के देश के सुप्रीम कोर्ट में भी कोई किसी न्यायाधीश में वो साहस नहीं है। लेकिन राजा में देखिए साहस क्या है। राजा ने दंडवत प्रणाम किया उस ऋषि को और कहा, ऋषिवर मेरे से अपराध हुआ, आपको फांसी न लगने का मतलब मेरे से अन्याय हुआ, मैं उसकी क्षमा चाहता हूं, आप मुझे क्षमा कर दें। ऋषि ने कहा कि राजन, आपका अपराध तो आपने क्षमा मांग ली तो क्षमा हो गया, लेकिन जो आपके अंदर धर्मराज बैठा था उस धर्मराज ने तो न्याय नहीं किया। मैं आज धर्मराज के लोक जाऊंगा और पूछूंगा कि अगर पूरे धरती का न्याय करने वाले से अगर अन्याय होगा, पूरे सृष्टि का न्याय करने वाले धर्मराज से अगर अन्याय होगा तो ये धरती रसातल में चली जाएगी। ऋषि धर्मराज के पास पहुंचे। ऋषि ने पूछा, महाराज ये बताओ आपने मुझे दंड किस बात का दिया? धर्मराज कहने लगे कि आपने कोई बचपन में अपराध किया था, उस अपराध के कारण से आपको ये सजा दी गई। ऋषि ने कहा कि इसका मतलब यह है कि जो न्यायाधीश है उसको भी आचार संहिता नहीं आती और तुम धर्मराज के पद पर रहने योग्य कि नहीं हो। आपको इतनी आचार संहिता नहीं मालूम कि अनाथ अबोध काल में किया हुआ अपराध का दंड स्वप्न में दिया जाता है। आपकी आचार संहिता यह बताती है और आपने तो दंड मुझे प्रत्यक्ष दिया है, स्वप्न में नहीं दिया, जिसका मैं अधिकारी भी नहीं था। धर्मराज घबरा गए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। लेकिन हमारे यहां न्याय व्यवस्था देखिए, न्यायाधीश भी अपराध करेगा तो वो दंड का भागीदार होगा, यह न्याय है। ऋषि ने उसको दंड दिया। ऋषि ने कहा, जाओ धर्मराज, तुम्हें बहुत दिन न्याय की सत्ता पे बैठे हो गए, अब जाओ इस मृत्युलोक में मानव बनो और मानव बनकर के आपको झेलना पड़ेगा। और वही मानव पता है कौन बने? विदुर जी महाराज। धर्मराज के अवतार के रूप में विदुर जी महाराज आए कि आपको पता लगेगा जब सूत पुत्र बनोगे, तब आपको पता लगेगा इस धरती पर कैसे कैसे उत्पीड़न होता है। आप जाओ। हमारी जो न्याय व्यवस्था इतनी श्रेष्ठ थी कि 1% भी, आप तो 99 कह रहे हो, 1% भी अन्याय करने का हमारे यहां अधिकार नहीं है। क्योंकि अगर वास्तव में जो अपराधी नहीं है उसको अगर अपराध का दंड मिलता है तो न्याय कहां है? और भाई देखो, बहुत सीधी सी बात है
जिस देश में ऐसी संवेदनशीलता हो, जिस देश में ऋषि का न्याय माना जाता हो, जिस देश में ऋषि का बनाया हुआ कानून कानून माना जाता हो, जिस देश में ऋषि और संतों का बनाया कानून स्वयं ऋषि को तोड़ने का अधिकार नहीं होता था, जिस देश में धर्मराज के द्वारा बनाया हुआ कानून धर्मराज को तोड़ने का अधिकार नहीं होता, वास्तव में ये ऋषि परंपरा ही आज क्या है आप देखते ही हैं। जो अपने को न्यायाधीश कहते हैं वहां न्याय का कोई मतलब नहीं। जो कानून का पालन करने वाले हैं वो रोज कानून तोड़ते हैं, उनको अधिकार है। और नेताओं को तो सर्वाधिकार सुरक्षित है, उनके लिए कानून तो कोई चीज ही नहीं होती। कानून उनके लिए जैसे खिलौना है, जैसे बच्चा आप देखते हो ना खेलता है,